और बीते मई के महीने में सीए के तहत भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले कई लोगों को ईमेल के जरिए डिजिटली साइन किए गए सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता मिल रही है। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस में एक नया पेच फंसा। दरअसल अनुसूची 1A के तहत आवेदन करने वालों को पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। दस्तावेज में यह दिखाना होता है कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी या फिर परदादा परदादी में से कोई एक इन 3 देशों में से किसी एक का नागरिक है या रहा है। अब इसमें पेच क्या था वो भी जरा समझ लीजिए। अपने देश से भाग रहे एक सताए हुए शरणार्थी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो ज़रूरी दस्तावेजों को इकट्ठा कर अपने देश से निकले। एक प्रवासी विदेशी के रूप में पकड़े जाने के डर से कई बार ऐसे कागजात या फिर दस्तावेज ख़त्म कर देता है। इसके अलावा प्रत्येक दस्तावेज को सत्यापित करने में दशकों लग जाएंगे और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। ऐसे में आवेदकों की पहचान अधर में लटकी रहेगी। सीए प्रोसेस के लिए ज़रूरी इन 3 देशों में भारतीय उच्चायोग के पास सत्यापन का काम करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं हैं और ये सारी समस्याएं सरकार तक भी पहुंची। ऐसे में द हिंदू अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय जल्द सीए में अनुसूची 1A में बदलाव करने की सोच रहा है। सरकार से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि अनुसूची 1A को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायतें बंगाल में मिल रही हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में अधिकारियों ने अनुसूची 1A के तहत सारे कागजात न मिलने पर कई आवेदकों को सीए के तहत नागरिकता दे दी है। उनकी एप्लीकेशन में पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग लिखा जा रहा है। यहाँ ये भी समझना चाहिए कि जो लोग सीए के तहत में नागरिकता मांग रहे हैं वो बीते कई सालों तक सताए जाते रहे। ऐसे में उन्हें नागरिकता देते वक्त थोड़ी सहूलियत देने की भी ज़रूरत है। आपको एक डेटा भी दिखाते हैं जो ये बताएगा कि इन देशों में अल्पसंख्यकों के हालात क्या हैं। पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू लड़कियां अगवा होती हैं। 1947 विभाजन के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या जो थी, आबादी जो थी, वो 24% थी। 2024 में यह आंकड़ा घटकर 2% रह गया। बांग्लादेश में उसी तरह हिंदुओं की आबादी जो कि 1947 यानी 1947 के समय 30% थी, वो घटकर सिर्फ 7% रह गई। जब उन देशों में धर्म के आधार पर सताए गए इन लोगों को भारत अपनाता है तो क्या होता। सीए के तहत भारतीय नागरिक बनी मीरा का रिएक्शन जरा देखिए। हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम नागरिकता मिल गई है। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी। मतलब हम लड़कियां वहां पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहां मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है। हम पढ़ लिख रहे हैं। मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। आज मेरे 2 बच्चों को नागरिकता मिल गई। मैं देशवासियों से यही धन्यवाद करती हूँ सबसे कि हमें नागरिकता देके अपना के बहुत हमारे ऊपर एक उपकार कर दिया। ये हम जिंदगी भर नहीं भूलने वाले और इसी नागरिकता की इतनी इज्जत करेंगे जितने अपने बच्चों की और बुजुर्गों की और देवताओं की करते हैं। क्यों तो हमें नागरिकता देके बहुत सम्मान किया हमारा और हम भी उनका धन्यवाद करते हैं जिसने भी हमें नागरिकता दी और ये सोचा भाई ये हमारे बच्चे इनको नागरिकता दी जाए। इनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। पीएम मोदी कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि सीए महात्मा गांधी का भी सपना था। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान में छूट गए हिंदुओं को भारत वापस लाया जाए। और थोड़ा और एलोब्रेट अगर करके कहीं तो ये सिर्फ महात्मा गांधी का ही नहीं बल्कि यह कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी सपना था। जैसे आपको कुछ बड़े नेताओं के बयानों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। 7 जुलाई 1947 को उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख अगर वहाँ नहीं रहना चाहते तो निस्संदेह भारत आ सकते हैं। इस मामले में उनको रोजगार देना, नागरिकता देना, सम्मानपूर्वक जीवन देना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। खुद मनमोहन सिंह 18 दिसंबर 2003 अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अगर हालात इन लोगों को मजबूर करते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू हमें राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे दूर हो चुके अपने भाई बहनों को जो देख रहे हैं इस समय स्वतंत्रता समारोह में शामिल नहीं हो सकते, उनकी भी चिंता है। चाहे कुछ भी हो वो हमारे हैं और हमेशा हमारे रहेंगे। उनके सुख दुख में हम समान रूप से सहभागी होंगे और वो जब भी हमें अपनाना चाहेंगे हम उन्हें स्वीकार करेंगे।